किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उनके गले की ओर हाथ बढ़ा ले। इतना सेफ है हमारा गुजरात, इतना सेफ, इतनी सुरक्षा है, बहुत बढ़िया। जब हम यहां से गाड़ी में से जाते हैं तो माताएं ऐसा करती है, आज हम कर लेते हैं, आज हम कर लेते हैं, ऐसी करती है ना। तीनों पंडाल, और बाहर वालों भी, इतना इतना आनंद है, इतना आनंद। और जैसी तुम्हारी कड़ी मीठी है ना, ऐसे गुजरात वालों तुम भी मीठे हो। मिठास तो तुम में है, आनंदता, रसतत्व, भाव। बस ऐसा ही प्रेम मेरे शिव के प्रति, मेरे भोलेनाथ के प्रति, भगवान के प्रति बना रहे। यही जीवन का एक आनंद सुख है, यही रसतत्व है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव जी ने कह दिया तुम अपने कर्म में लग जाओ, कर्म प्रथम, कर्म प्रधान, कर्म करने से पीछे मत हटो। तुम मेहनत करो, कर्म करो, फल मेरा देवाधिदेव महादेव अवश्य देगा, ये निश्चित है। आप अपने कर्म से पीछे मत हटना, करे जाओ, लगे रहो। बस मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपना कर्म जरूर करो, अपनी मेहनत जरूर करो। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो मेरा नाम किरण, किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। बड़ौदा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। मैं बड़ौदा की निवासी हूं। बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूं। गुरुदेव बहुत समय से सोच रहे थे और बाबा ने हमारी सुन ली और बहेड़िया परिवार द्वारा ये कथा हो गई। उनको बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण श्रवण कुमार जी जांगीड़, बड़ौदा निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला देना अगर कहीं बैठी हो। आप ही हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो ऐसे। एक बार ऐसा हाथ हिला दो। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा ऋषि सीए की पढ़ाई कर रहा था। बाबा, उसका हृदय टूट चुका था उस पढ़ाई को करते हुए। आपके बताए अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाना, कंकर को शंकर मानकर पूजन करना, एक दाना चावल को शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाकर मेरा बेटा भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाता। पढ़ाई में पीछे नहीं हटा गुरुजी। विद्या तो अध्ययन करता था, दिन रात लगा रहता था, सब कुछ पढ़ाई करता था। पर पढ़ाई के साथ में जब वो हारा तब उसको महादेव ने दिया सहारा और उसने एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे बेटे ने सीए को
आखिर उत्तीर्ण कर ही लिया। ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव जब सीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उत्तीर्ण हो गया, बेटे ने कहा मां नौकरी के लिए एक बार और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू देना उसने प्रारंभ करा। और एक बड़ी कंपनी में जब इंटरव्यू दिया तब उसका मन लगा कि हो सकता है कि ये कार्य ना हो, पर एक लोटे जल पर जो भरोसा था गुरुदेव, आखिरी में उस बड़ी कंपनी में उसका कॉल आ गया और मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा जिस कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है वहां 250 लोगों में से केवल मेरा बेटा अकेला चुना गया है। इतनी बड़ी कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद। मेरा 22 वर्ष का बेटा, फल तो सबको मिलता है गुरुदेव, परंतु पढ़ाई विद्या सब कुछ है, पर प्रभु को याद कर कर जो मेहनत करता है, मैंने देखा है शंकर उसका हाथ जरूर पकड़ता है। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये दया, शिव भक्ति, भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, ये शिव भक्ति का फल है। कर्म करो, खूब करो, मेहनत करने में बिल्कुल पीछे मत हटो, पर उस मेहनत के साथ में, उस मेहनत के संग संग भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन भी करो। कारण जब कहीं आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं डाउन हो रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा विल पावर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बल प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का भी फल नहीं मिल रहा है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उस जगह पर धक्का लगाने के लिए तुम्हारे पास होगा। ये निश्चित है। करो। शिव कथा कह रहे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जाओ, सब जाओ और जाकर अपने अपने कर्म को लग जाओ। देवाधिदेव महादेव बैठे थे, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा महादेव जी से, बाबा आप कुछ करेंगे नहीं? पूरा पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अन्न नहीं है खाने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, भूमि अन्न नहीं दे रही है, जल नहीं मिल रहा है, आप कुछ करोगे नहीं? देवाधिदेव महादेव ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा पहले मुझे देखने दो, आखिर कारण क्या पड़ गया ऐसा कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, सरोवर बावड़ी कुओं ने पानी देना बंद कर दिया, कारण क्या बन गया ऐसा? भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए निकलना प्रारंभ किया। जैसे ही भ्रमण के लिए माता पार्वती को लेकर निकले और पार्वती मैया को लेकर जब निकले, क्या देखते हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई के प्राण जा रहे हैं, कोई को अन्न नहीं मिल रहा, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ सब भोग रहे हैं। देखा, बड़ा दुख हुआ देवाधिदेव महादेव को। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती तेरे से कुछ कहना है। स्वामी बोलिए। पार्वती, गणेश जी को भूख लगी, कार्तिकेय को भूख लगी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इनको भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, तो तुम मुझको निकल गई थी। और कुछ देर के लिए तू विधवा हो गई थी, बेधव्य हो गई थी, फिर अपनी नासिका से तूने मुझे प्रकट करा, मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तेरा नाम धूमवती हुआ, तू ध्रुमावती माता बन गई, मैं ध्रुमवान बन गया। पार्वती, आज फिर
इस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेरी जरूरत है। पार्वती ने कहा प्रभु बोलो तो सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? तू इस पृथ्वी के पास जा और पृथ्वी से पूछ कि आखिर वो अन्न क्यों नहीं दे रही है। एक स्त्री का भाव एक स्त्री ही समझ सकती है, एक नारी की दशा को नारी ही जान सकती है। मेरा कई बार आप लोगों से निवेदन करा है इस व्यासपीठ से, हमने आज फिर करते हैं। एक मां की दशा क्या होती है ये बहू को जानना चाहिए। जिस दिन तुम मां बनोगी, तुम्हारे भी बेटे की जब शादी होगी, जैसा तुम कर रही हो वैसे तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी। उस माता की दशा को ध्यान में रखकर चलो। हमने तो कह दिया कि सास बेकार है, सास में अक्ल नहीं है, सास तो ये गलत सोचती है, सास हमारा बुरा सोचती है, सास में बिल्कुल अक्ल नहीं है, सास हमारी ऐसी दिन रात गाली देती है। माना तुम्हारी सास को कह रही हो, आने वाले समय में तुम भी सास बनोगी और तुम्हारी भी बहू आएगी। तो एक कहानी बहुत पहले सुनी थी, वो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक घर में बूढ़ा बाप रहता है, पत्नी रहती है, बेटा रहता है, पोता रहता है, पोती रहती है। जरा अच्छे से सुन लेना हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने यहाँ बैठे हैं, और जिन्हें नहीं सुनी हो वो भी सुन लेना। कभी तो सुनोगे टीवी पर। जब घर में रह रहे हैं, बहू ने अपने पति से कह दिया तुम्हारे पिताजी बच्चों को पढ़ने नहीं देते। पापा ने ऐसा क्या कर दिया? पिताजी ने क्या कर दिया? अरे दिन भर खौं खौं लगा रहता, दिन भर खांसते हैं, कहीं कुछ हो रहा है इनको, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चों को आवाज लगाते हैं, पानी ला दे, ये दे दे, वो दे दे, बच्चे कोई पढ़ पा रहा है? मेरा एक कहना मानोगे क्या? बोलो। पिताजी को जो पीछे वाला कमरा है ना माली का, उसमें अपन पलंग लगवा देते हैं, एसी लगवा देते हैं, उसमें सब व्यवस्था कर देते हैं, भोजन पानी सब रख देते हैं, गर्म पानी का ये वो, गीजर वीजर सब लगवा देते हैं। आप पापा को वहां रख दो ना, और एक घंटी लगा देते हैं। पिताजी से कह देना कोई सामान चाहिए हो तो आप घंटी बजा देना, मैं जाके दिया आऊंगी। तो यहाँ बच्चों का भी पीछा छूटेगा, पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, बेटे ने घंटी लगा दी, एसी लगवा दिया, कूलर वगैरह जो भी लगाना था, गीजर वीजर, पलंग डल्लब का गड्ढा, फर्नीचर सब बना दिया, सब कर दिया। बेल लगा दी, पापा ये घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए सामान ले आएगी। रोज पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान ले देती। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, एक हाथ जोड़ के निवेदन है पापा, आप उधर मत आना, उधर परेशान मत करना, घंटी बजाना वो आ जाएगी, दे देगी, आप मत आना पापा, आपको मेरी सौगंध है। बेटे ने कहा, पिताजी ने ठीक। 1.5-2 महीने निकल गए। 1.5 महीने के बाद में पिताजी ने घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, नहीं आई। पिता पानी को पीने को तरस गया, पानी भी नहीं है, भूख भी लग रही है। आखिरी में शाम हो गई, बहू नहीं आई। पिता पलंग से नीचे गिर गया, तड़पता रहा, जाने के लिए निकल कर नहीं गया, क्योंकि बेटे ने कसम दी थी। बेटा भले कसम ना निभाए, पर बाप कसम निभाना जानता है साहब। बाप कसम निभाना जानता है। गिर गया पलंग से नीचे, बेहोश पड़ा हुआ है। बेटा रात को घर पर आया, शाम को ऑफिस से, उसने कहा क्यों? पापा को कुछ चाय पानी नाश्ता भोजन दिया? आज पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, मुझे लगता है उनके पास रखा होगा। बहू ने कहा उनके पास रखा होगा, मुझे लगता है। बेटा गया, पीछे बहू भी गई, पीछे बच्चे भी गए। जाकर देखा तो पिताजी पलंग से नीचे पड़े थे। बेटे ने पानी का छिट्टा दिया, बाबूजी, बाबूजी, पापा उठो, पिताजी उठो। बेटे ने उठाया, पिता ने एक
घुट पानी पिया, पूछा पापा आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी कहते हैं बेटा मैंने घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने या चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बेचारी बहू नहीं आई। बहू को दोष नहीं दिया, घंटी के तार को ऊंदरा ने काट दिया होगा, चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बहू नहीं आई। और पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता ने जब अपने प्राणों को त्यागा, तीसरा दिन हो गया, 10वें दिन घर की सफाई होने लगी। घर के छोटे छोटे बच्चे घंटी और घंटी के तार को निकाल कर जेब में रखने लगे। इतने में मां ने पूछ लिया ये क्या कर रहे हो? बच्चे बोले मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी करके रख रहे हैं। ये उसकी तैयारी है। माता पिता कितने भी अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, कितना भी कोसें, गलत से गलत कहें, पर निवेदन है फिर भी आप शीतलता रखो। आप शीतलता रख लो। लड़ाई कर कर पति को लेकर अलग होना यदि आपको आता है तो आने वाली पीढ़ी को तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना आता है। इनको संगठित परिवार दिखाओ, इनको संग दिखाओ, अपना परिवार दिखाओ। जब तक ये अपना परिवार नहीं देखेंगे, मेरे ताता चाचा काऊ ये सब मेरे परिवार के हैं, ये सब मेरे परिवार के हैं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे नातेदार हैं, ये सब मेरा कुटुंब है। कल बहेड़िया परिवार कह रहा था ये हमारे समाज के लोग नहीं है गुरुजी, ये हमारे परिवार के लोग हैं। अर्थात एक संगठन में दिखता है ना, ये परिवार दिखता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है। ये बहनों ने जिन्होंने चाय झालावाड़ी, सही सुतार, ज्ञाति मंडल बड़ोदरा और सखी मंडल बड़ोदरा आज जो व्यवस्थाएं चाय आदि की दे रहे हैं, ये केवल मंडल नहीं है, ये इनका परिवार है। सब एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है। ये स्नेहता इनका, ये वात्सल्यता है, करुणता। शिवजी ने कहा नारी की दशा को नारी जान सकती है। आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती तुम अपने पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती? घर का माता पिता एक ऐसे होते हैं, बच्चे ने पूरा पैसा वो क्रिकेट में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा डब्बे में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, मुंह उतार के बैठा है। मां ने पूछ लिया क्या हो गया, बोल नहीं पा रहा। दूसरों ने बताया ऐसा हो गया, मरने के लिए जा रहा था, हमने रोका। इतने में माँ बेटे के पास आकर बोलती है, बाप अपने पुत्र के पास आकर बोलता है क्या मरना, टेंशन मत ले, ये ले मेरे गले की चेन ले जा बेचिया, प्रॉपर्टी बेच दे, पर छोरा मरने का मत सोचना, तेरे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। छोरे को ये सोचना चाहिए कि आज मेरे बाप ने मुझे बचा लिया, आज मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं पथ पर चलूंगा, मेरे पिता के मार्ग पर चलूंगा, अब नहीं भटकूंगा। पेटीएम करो। बहुत सारी कंपनियां खुल गई रे, इतनी नई नई कंपनी खुली है, तुम्हारा 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देती है और थोड़ी दिन बाद तुम्हें रोड पे कर देती है।
ऐसा ऐसा गेम चल गया, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा। जिसने गेम बनाया उसको ही आज तक नहीं मिला, बापड़ा तुझे निचोड़ने के लिए बनाया, और तुम समझ ही नहीं पा रहे। तुम कह रहे हो मम्मी, मां कह रही है क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर। मां कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे। और जिस दिन खड्डे में गिर गया, कर्जे में डूब गया, पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, पकड़ कर ले जा रही है, अब रो रहा है मां और पिता के पास में। ये गेम के चक्कर में हो गया, गेम खेल रहा था, सब चूना लगा दिया, कर्जे में लदालूम। अब डायरेक्ट अकाउंट से पूरा पैसा कट गया, डायरेक्ट इसने यहां खेला और वो अकाउंट से गया। अब रो रहा है, मर रहा है, कर्जे में लदालूम है। और इतना कर्जे में डूब गया, फिर चले गया किसी महाराज के पास में। महाराज जी कर्जे में डूब गया। महाराज जी कहीं खा करेगा, समझना तुमको पड़ेगा, समझना तुमको है, महाराज को नहीं। दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे बहुत बड़े हैं तुमको निपटाने के लिए। पर जिसके घर में माता पिता भाई बंधु की एकता है ना, उसको निपटाने की दम किसी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये निपटा देगा अपने को। समाज की एकता होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए, भाइयों में एकता होना चाहिए, भाइयों का संगठन होना चाहिए, देवरानी जेठानी में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, सहेलियों में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए। किसी की दम नहीं कि निपटा दे। अकेला सर्विस क्लास व्यक्ति, अकेला व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं, अकेला रह रहा है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, इसका जो पैसा है अपन निपटा जाएंगे। बड़ी मछली उसको देखती है। तुम अपने परिवार से अलग हुए और उसने निपटाने की सोची। 3 बैल थे, 3 बैल एक साथ रहते थे। शेर आक्रमण करता था, बैल उसे भगा देते थे, शेर फिर आक्रमण करता था, बैल उसको भगा देते थे। एक दिन शेर अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी मुझे नमस्कार करना चाह, कुछ बताओ कैसे करना। कहा की बार तो इनको केवल डालने से क्या होगा, फूट डालेंगे, तीनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनकी बल, इनकी एकता खत्म हो जाएगी। जब बल खत्म होगा तो एक एक करके तीनों को निपटा दे। सुन लो रे गुजरात वालों, अच्छे से सुन लेना। बहुत बहुओं को लगा रहता अलग रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, चले क्या, अलग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब कब तक इनके पास में रहेंगे, मम्मी दिन भर कोसती, पापा अनशन बोलते, भाई बंधु ऐसा बोलते, अलग रहेंगे तो अच्छा। समझ लो, उसने शेर ने खबर पहुंचा दी। एक बैल से कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू चिंता मत कर। तेरा भाई आया था, वो कह रहा था कि तू तो वैसे ही ऐसा है कि किसी काम का नहीं है, सारा काम तो तेरे भाई करते हैं, तू तो बैठा बैठा खाता है, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तेरे को खा के क्या करूंगा। बैल को बुरा लगा, उसने जाकर चुप रहने लगा। उसने कहा इनसे कोई मतलब नहीं, मेरी बुराई कर दे। उसने दूसरा बैल आया, उसको भी कुछ ना कुछ कह दिया। धीरे धीरे तीनों बैल आपस में दूर हो गए। अब मौका मिला, इसने एक को निपटा दिया, फिर दूसरे को निपटा दिया, तीसरे को खाने के लिए दौड़ रहा था। शेर ने बैल से कहा देख तुझे खा रहा हूं। इतने में बैल से कहा मालूम है क्यों तेरा शिकार हो रहा है। बैल कहता है मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हमारे भाइयों की एकता टूट गई थी। जब आपस में एकता समाप्त हो जाती है तो कोई भी शिकार कर सकता है। आप एकजुट होकर रहिए, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका शिकार कर ले। एकजुटता में रहो, अपनी समाज का संगठन रखिए। सनातन धर्मी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये अपना संगठन बनाकर रखें, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उंगली उठा ले। एक संघ, एक
संगठन में वो बल होता है कि कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। हम संगठन से बाहर होते हैं, हम एकता से बाहर होते हैं तो लोगों की दृष्टि पड़ती है। रखो एक साथ। पार्वती जाओ तुम पूछो जरा। पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो। हाँ पृथ्वी से पूछो कारण क्या है, आखिर इसने जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया। पृथ्वी के पास पहुंचे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बताओ। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी बता तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, सरोवर में पानी नहीं आ रहा, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है। पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, अन्न का एक दाना नहीं दूंगी और ना मैं पानी दूंगी इनको पीने के लिए, अब इनको समाप्त करके रहूंगी। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तुम मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा शब्द भी कह दे तो मां मां होती है, बेटा अगर गाली भी दे दे तो मां मां होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना, जम के बोलो माता सुनी माता। हमने पूत कपूत सुने हैं पर मां को कपूत नहीं सुना, कुमाता नहीं सुना। मां आप बोलो, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। कहा पृथ्वी ने अपनी समाज का संगठन रखिए। सनातन धर्मी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं ये अपना संगठन बनाकर रखें तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उंगली उठा ले। एक संगठन में वो बल होता है कि कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। हम संगठन से बाहर होते हैं, हम एकता से बाहर होते हैं तो लोगों की दृष्टि पड़ती है। रखो एक साथ। पार्वती जाओ तुम पूछो जरा। पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो। हाँ पृथ्वी से पूछो कारण क्या है, आखिर इसने जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया। पृथ्वी के पास पहुंचे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बताओ। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी बता तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, सरोवर में पानी नहीं आ रहा, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है। पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, अन्न का एक दाना नहीं दूंगी और ना मैं पानी दूंगी इनको पीने के लिए, अब इनको समाप्त करके रहूंगी। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तुम मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा शब्द भी कह दे तो मां मां होती है, बेटा अगर गाली भी दे दे तो मां मां होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना, जम के बोलो माता सुनी माता। हमने पूत कपूत सुने हैं पर मां को कपूत नहीं सुना, कुमाता नहीं सुना। मां आप बोलो, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। कहा पृथ्वी ने कहा पार्वती आपने कहा है मां, वास्तवता है मां मां होती है पर मैं नहीं देना चाहती। कभी कभी मां आपको सीधे सामान नहीं देती है, घुमा कर देती है। वो अपनी बेटी से कहेगी तेरा भाई कर्जे में हो गया है, थोड़ा सपोर्ट कर दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगी। छोटे लड़के से कहेगी जा भाई को सपोर्ट कर दे, मैं तुझे दे दूंगी। मां घुमा कर देती है। पृथ्वी ने कहा कि पार्वती मैया मैं नहीं दूंगी, आप दे सकती हो। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे दे सकती हूं। शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल, जब शंकर भगवान पर जल समर्पित होता है, वो जल चढ़ने के बाद जलाधारी से घूमकर नीचे आता है।
जमीन पर गिरता है। जमीन से जिस कुंड में जाता है, जिस स्थान पर, जिस खड्डे में जाता है, उस खड्डे से माता पृथ्वी कह रही है मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूं, उस प्रसाद का पुण्य का भाग पार्वती मैं तुम्हारे खाते में देती हूं, जाओ तुम अन्नपूर्णा बनकर सब कुछ लुटा दीजिए। कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ, जरा देखिएगा जरा, कितना सुंदर कहा है। जिस कागज में, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उस पात्र में जो थोड़ा सा प्रसाद चिपक जाता है ना, वो भी बर्तन मंजते समय जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी उस भाग को लेकर पृथ्वी किसी भूखे का भी भोजन भाग प्रदान कर देती। इतनी कृपालु है माता पृथ्वी, इतनी दया करती। और सरल भाषा में समझो, हनुमान जी का जन्म, खीर का कटोरा निकला, बोलो सही है, अग्नि देवता से। खीर के 2 भाग हुए, माता केकई ने लिया, माता कौशल्या जी ने लिया। यज्ञशाला में तीसरा बर्तन नहीं था, तब एक दोना पात्र आया, एक पत्ते का एक पात्र बनाया गया। उस पत्ते के पात्र में माता कौशल्या ने, माता केकई ने अपना अपना भाग उसमें दे दिया। माता सुमित्रा को, सुमित्रा जी ने खीर खाई, पत्ता पटक दिया, और माता सुमित्रा ने वो पत्ता नीचे पटका। एक बांदरी उस पत्ते को चाट कर चली गई, उसका भी गर्व ठेर गया। यहां राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का जन्म होता है तो उस बांदरी के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है, मात्र उस पत्ते का एक झूठा भाग ही चाट जाने पर। एक झूठे भाग को प्राप्त कर लेने पर उसका फल प्राप्त हो जाता। अन्नपूर्णा मैया का जो अवतार, आप लोगों से कई बार हम कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम कई बार समझाते हैं। कभी हम आपसे कहते हैं कि साहब ये बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं कि बेलपत्री की डंडी पीछे की ओर रखकर चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं ये बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं इस पर दूध का भाग लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं कि ये आखिर कारण क्या है? स्थान की मूलता है कि शिवलिंग, और शिवलिंग जब शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है और ये पानी जहां से गिर रहा है, नीचे जा रहा है, जमीन पर जा रहा है, वो जमीन का पानी जिस खड्डे में जा रहा है, जिस जगह पर जा रहा है, वो पानी जहां गिरता है वो पृथ्वी उस भाग को ग्रहण कर, उस प्रसाद को ग्रहण कर पार्वती जी को वो वर प्रदान कर देती है कि आप पूरी पृथ्वी का फल अन्नपूर्णा बनकर लुटा सकती हो। उस प्रसाद का इतना बल बन सकता है महाराज।